हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक बार कक्षा 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो प्रतिवर्ष परीक्षा में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5/2 और 6/2 बराबर 5/2 और 6/2। तो यहाँ हम दो लघुत्तम ले लेंगे तो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस इसके भी बटे में 2 से 2 विभाजित है 6, तो 6 5 11, 11/2 हो जाएगा। इसका 11/2, 11/2 पहला ऑप्शन नंबर ए इसको हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों, चर मतलब एबीसीडी का अक्षर, एबीसीडी का अक्षर 2 देखिए। दो चर रैखिक समीकरण, घात 1 होनी चाहिए। यक्स, यह एबीसीडी का अक्षर 1 दिख रहा है तो एक चर है, घात भी 1 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं। 2x + y = 0, यक्स और y दो चर है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि घात भी 1 है, चर भी चर 2 है। दो चरों वाला मतलब 2 ठो चर है, x y, और रैखिक समीकरण मतलब घात 1 1 है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये है। यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलता है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण ये है क्योंकि एक चर है, घात में 1 है। यदि द्विघाती समीकरण बोलता है तो दो घाती समीकरण ये है। त्रिघाती बोलता है तो त्रिघाती ये है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो 2x + y = 0 के रूप में होगा। यदि समबाहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप, किसी बहुभुज की कितनी भी भुजाएं हो तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालना है तो 360 में उसका भाग कर देंगे। कितनी भी भुजाएं हो उनमें उनका भाग 360 में भाग दे देंगे। 8 चौको 32 और 6 32 4 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनेगा। 45 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह कितनी भी भुजाएं बोले, समबाहुभुज की कितनी भी भुजाएं बोले उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान बोलता है, उसमें हम उसका जितनी भुजाएं होंगी उनका 360 में भाग कर देंगे तो हमको कोण पता हो जाएगा। 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल होता है 13 का वर्गमूल 169, 13 का वर्गमूल 169 होता है। इसको निकाल लेना है। इसको दो विधि से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे 169, ये सिर्फ 13 से कटने वाला, 13 का लंब किसी से नहीं कटेगा। 13 कम 13 बच्चा 3 13 39, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 1 कम 13 आ जाएगा तो 2 13 है, 1 13 बाहर निकल जाएगा। ये तो यदि यक्ष कोई शून्येतर पूर्णांक है तो यक्ष घाते -1 का मान, यक्ष घाते -1 है तो यक्ष घाते -1 है तो इसकी घात माइनस है तो इसको कद 1/x आ जाएगा। इसका 1/x आ जाएगा, 1/x आ जाएगी इसमें। आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योजक तत्समक होता है 0। योजक तत्समक होता है 0। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है 1 होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लिख लेना यहाँ। संख्याओं के रूप में 31 सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। संख्याओं के रूप में 31 सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। आंकड़े कहलाती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत खाद्य प्रत्येक वर्ष के बाद बदलता है। ब्याज प्रति वर्ष के बाद बदलता रहता है। ब्याज प्रति वर्ष के बाद बदलता रहता है। प्रति वर्ष के बाद ब्याज मूलधन बन जाता है। 2/3 की घाते -2 का मान ज्ञात करना। 2/3 की घाते -2, तो जब घात माइनस में है तो प्लस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 2/3 3/2 हो जाएगा, घात में हो जाएगा 2। 3 का गुणा भी 2 बार कर देंगे, 3 गुणे 3 करना। कुछ लोग 3 गुणे 2 कर देते, 3 का गुणा 2 बार करना। इसी तरह 2 का भी गुणा 2 बार करना है तो 3 से कहीं 9 और बटे 2 दूनी 4, 9/4 आ जाएगा। इसका 9/4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला -3/4 का योज्य प्रतिलोम। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, योज्य प्रतिलोम और योजक तत्समक। पिछले वीडियो में थोड़ा सा हमसे गलती हो गई थी। योजक तत्समक में हमने बोला था कि गलती से योज्य प्रतिलोम लिखा गया, तो वहाँ योजक तत्समक उसमें सुधार लीजिए, 0 होगा। योजक तत्समक 0 होगा। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि जो संख्या दी है उसमें उसका चिन्ह चेंज करके वही संख्या रखना है। जैसे यहाँ -3/4 तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 3/4 रख देंगे। -3/4 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 3/4।
2/3 का गुणनफल क्या होता है, जो संख्या दी उसको उल्टा कर दो, 2/3 का गुणनफल 3/2 हो जाएगा, 2/3 का गुणनफल 3/2 हो जाता है। योजफल क्या होता है, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, यदि किसी संख्या में यदि कोई संख्या जोड़ा जाए तो उसका मान 0 हो जाए तो वो उस संख्या के योजफल कहलाती है। गुणनफल यदि किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो उसको उत्तर 1 आ जाए तो वो संख्या उसकी गुणनफल कहलाती है। योजक दशमक 0 होता है और गुणात्मक दशमक 1 होता है। ये पढ़ लेना अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इनको अगर आपने पढ़ लिया तो यही पेपर में आने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं। 2-3 वीडियो हमने बनाया है, उनमें से सभी को अगर आपने पढ़ लिया तो इससे आगे इससे ज्यादा कुछ भी पेपर में आने वाला नहीं है। आप भी लिखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए लिखने के लिए। चैनल को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी कीजिए। अपने से जितने भी संपर्क में अपने हैं उनको भी भेजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, आपके साथ साथ उनका भी बहुत ही भला हो जाए।